क्या भगवान के नाम पर अपना नाम रखना गुनाह है? आजकल बच्चों के नाम अलग अलग तरह से रखे जाने लगे हैं। कोई संस्कृत भाषा का नाम तलाशता है तो कोई अंग्रेजी नाम, कोई महाभारत कालीन या रामायण कालीन पात्रों के नाम रखता है तो कोई अत्याधुनिक अंग्रेजी नाम रखता है, जैसे भीष्म सिंह, कुंती, कर्ण सिंह, युधिष्ठिर ठाकुर, भीम सिंह, नकुल शर्मा, कौस्तुभ गोयल या अर्जुन राम। इसी प्रकार दशरथ सिंह, सीताराम, लक्ष्मण गर्ग, हनुमाना राम इत्यादि। कुछ साल पहले रमेश, वैभव, अनिल, मुकेश इस तरह के नाम रखे जाते थे। नए चलन में आदि, अयान, आर्यन इत्यादि नाम रखे जाने लगे हैं। कुछ पीछे चलें तो अमूमन भगवान के नामों में से कोई नाम रखा जाता था, जैसे रामलाल, रामदास, रामचंद्र, गणेशीलाल, कृपाशंकर इत्यादि। अर्थात भगवान के नाम के साथ लाल या दास जोड़ा जाता था। हालांकि कुछ लोग गोविंद, सुरेंद्र सिंह जैसे नाम भी रखते रहे हैं। जहाँ तक भगवान के नामों में से कोई नाम रखने की परंपरा का सवाल है, उसके पीछे कारण ये रहता होगा कि किसी को पुकारने के बहाने भगवान का नाम तो उच्चारण में आएगा। सोच भी यही रहती होगी कि ऐसा करने से भगवान का स्मरण आएगा और उनके गुण भी हमारे भीतर आएंगे। हालांकि हकीकत यह है कि जब भी हम किसी को भगवान के किसी नाम से पुकारते हैं तो वह केवल हमारी जुबान पर होता है। उसका उच्चारण करते वक्त भगवान की छवि हमारे जेहन में नहीं होती। इस बारे में एक बहुत दिलचस्प जानकारी आयतुल कुर्सी से मिली। आयतुल कुर्सी कुरान की एक आयत है जो भूत प्रेत आदि को भगाने या उससे बचाव के लिए पढ़ी जाती है। उसके दूसरे जुमले में कहा गया है मानी अरबी जुबान में जिसको कभी मौत ना आए, हमेशा जिंदा रहने वाला, और कय्यूम माने जो खुद कायम रहे और दूसरों को भी कायम रखता है, संभालता है। और कय्यूम अल्लाह ताला की ख़ास सिफत है जिसमें कोई भी उस पर शरीक नहीं, क्योंकि जो चीज़ें अपने बाकी रहने में दूसरे की मोहताज हैं वो किसी दूसरे को क्या संभाल सकती हैं। इसीलिए किसी इंसान को कय्यूम कहना जायज़ नहीं माना जाता, बल्कि अब्दुल कय्यूम अर्थात कय्यूम का बंदा कहना चाहिए। जो लोग अब्दुल कय्यूम की जगह सिर्फ कय्यूम बोलते हैं वे गुनहगार माने जाते हैं। यही वजह है कि खुदा की और संकेत करने वाले नामों के साथ कोई न कोई लफ्ज़ ज़रूर जोड़ा जाता है। इसका मतलब यह है कि इस्लाम में खुदा की किसी खासियत वाले नाम को रखने की मनाही है। मकसद यही है कि खुदा के नाम की मर्यादा या पाकीज़गी के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो। ठीक इसी तरह जो लोग रामदास, रामलाल आदि नाम रखते हैं उसके पीछे वजह यह रहती होगी कि अकेले भगवान के नाम पर नाम रखने के बजाय उसका दास या लाल कहा जाए। भला हम भगवान की बराबरी कैसे कर सकते हैं? आखिर में एक बात, इस्लाम में खुदा का जिक्र बहुत अकीदत के साथ लिया जाता है। यहाँ तक कि नबियों और इमामों के नाम भी पूरे एहतराम के साथ लिए जाते हैं। जबकि सनातन धर्मावलंबियों में कुछ लोग भगवानों के नाम पर चुटकुलेबाजी तक करने से बाज नहीं आते, जो कि कतई उचित नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि शेर व शायरी में खुदा का जिक्र कई बार मर्यादा की सीमा को लांघता प्रतीत नज़र आता है। आमतौर पर अकीदत की वजह से मुसलमान खुदा का जिक्र करते वक्त कान पकड़ते हैं, जबकि सूफ़ी मत को मानने वाले खुदा से सीधे संवाद तक की बात करते हैं। असल में यह नज़रिए का फ़र्क है। हिंदू धर्म में भी कई लोग अपने गुरु का नाम लेते वक्त कान पकड़ते हैं। यह उनके प्रति श्रद्धा का भाव है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेहरबानी करके इसे लाइक व शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जैसे ही इस किस्म का कोई दिलचस्प वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके।